पाकिस्तान की आतंक नीति फिर से सबूतों के साथ दुनिया के सामने है और ये सबूत सामने लाने वाले टीवी9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य, जो अफगानिस्तान के मैदान जंग में डटे हैं, दुनिया के आतंक के सबसे खौफनाक एपिसेंटर में बीते 6 दिन से लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। तालिबानी आतंकियों की गोलियों की बौछार के बीच फंस भी गए, लेकिन न हौसला खोया न कवरेज रोकी। वॉर जोन से टीवी9 भारतवर्ष की टीम की जांबाज रिपोर्टिंग अब आपके सामने आ रही है। अफगानिस्तान में युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके 34 प्रांतों में से एक है लोगार, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। तालिबान यहां लगातार कब्जे की कोशिश कर रहा है, क्योंकि काबुल से लोगार की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। काबुल तक जाने वाले कई हाईवे यहीं से गुजरते हैं और लोगार पर कब्जे का मतलब है काबुल का संपर्क बाकी देशों से कट जाना। लगातार हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं काबुल की सिटी से अब आउटस्कर्ट्स के इलाकों में, फॉरवर्ड के इलाकों में, और हमारा डेस्टिनेशन आज के दिन होगा लोगार प्रोविंसेस, यानी वो प्रोविंस जो साउथ एरिया में पड़ता है। और लोगार के बाद आता है जलालाबाद, और जलालाबाद के बाद पीओके का वो इलाका जो पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर रखा है, यानी बलूचिस्तान और दूसरे इलाके जहाँ से पाकिस्तान ऑपरेट करता रहा। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम काबुल के बॉर्डर इलाकों में पहुंच चुके थे, जहां से तालिबानी आतंक का आगाज होता है। हमें बताया गया कि यहां से बख्तरबंद गाड़ी में आर्मी के काफिले के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे साथ अफगान के कमांडोज भी है। नाइस टू मीट यू। सलाम 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 सलाम। और ये हमारे साथ रहेंगे कमांडो। इनके व्हाट इज योर नेम सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रकीब है। मोहम्मद रकीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर सर। हमारे साथ होंगे कमांडोज और ये हमको लेकर हम किस तरफ जाएंगे अब? ये गाड़ी है हमारी जिसमें हम जाएंगे, हैमवे गाड़ी। इसको पूरी तरीके से ब्लूट प्रूफ है, यानी माइंस और उससे हमको बचाता है। यही वजह है कि हमको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी दी गई और आगे का सफ़र हमारा इसी गाड़ियों में होगा, सिक्योर वे में होगा। काफिला आगे बढ़ा और चंद मिनट बाद ही तालिबानी इलाके की सरहद शुरू हो गई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी अचानक गोलियां गरजने लगी। ये वो इलाके हैं जो तालिबान के थे और इनको रिकैप्चर करने के लिए खासतौर पे अफगान फोर्सेज और जो अपराइजिंग फोर्सेज यानी जो लोकल फोर्सेज हैं इनकी वो काम कर रही हैं। अगर आप देखें तो कई जगह से लगातार इस गाड़ी के ऊपर फायर आ रहा है। मोरे नीचे, मोरे नीचे, मोरे नीचे। और ये फायर आपको आवाज़ समझा रही होगी कितनी ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर चल रही है गाड़ी के ऊपर। हालांकि गाड़ी हैमवे है और अगर आप देखें कि अभी हालांकि डिड वी क्रॉस इट? ओके वी क्रॉस। और अगर आप नहीं अभी भी फायर जो है लगातार इनका चल रहा है। इसको लेकर लगातार गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। जो गाड़ियां आर्मी की हैवी गाड़ी हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये अगर जब तालिबान की फोर्स की तरफ जाती हैं तो ये अगर आप मोरे और ये अगर आप देखें तो लगातार फायर किया जा रहा है इनकी तरफ से। और ये वो इलाके हैं जो तालिबान के गढ़ हैं। और ये मैं आपको बता रहा था कि ये वो इलाका है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी है लोगार का। और ये इसलिए क्योंकि कई ऐसी स्ट्रैटेजिकल पोस्ट हैं, अगर आप देखें लगातार गोलियां हमारे ऊपर भी इसके शेल्स गिर रहे हैं। और ये अभी हम यहाँ से आगे की तरफ मुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरफ पहाड़ियों के आसपास तालिबान कैप्चर और यहीं पर एक स्ट्रैटेजिकल पोस्ट बनाने के लिए अफगान फोर्सेज बहुत मेहनत कर रही हैं। जिस तरह से गोलियां चल रही थी उससे ये तो एहसास हो चुका था कि आगे रास्ता जोखिम भरा होने वाला है। और जब गोलियों की गूंज थमी तो गाड़ी की हालत भी वही बयां कर रही थी। हम लोग हालांकि उस जगह से निकल आए हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, मैं और मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य। लेकिन जिस गाड़ी में थे मैं ज़रा उसकी हालत आपको दिखा दूँ। चारों तरफ से इस पर भयंकर फायर किया गया था। हैवी गाड़ी है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाका देखें चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है। कहीं पर तालिबान बैठा है और कहीं पर अफगान फोर्सेस उनको रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें चारों तरफ आपको इस गाड़ी पे फायर ही फायर नज़र आएगा। ये ड्राइवर है हमारे जो गाड़ी चला रहे थे, हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ फायर आया। एक फायर इधर आया, 2-3 हमारी तरफ आए फायर। ये देखिए ये निशान है लगातार जो फायर हम पे किया गया। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में तालिबान ने कई ठिकाने बनाए हैं, जहां से अफगान आर्मी की गाड़ियों पर लगातार फायरिंग की जाती है। गाड़ी से उतरकर हमारी टीम पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ी, जहां अफगान फौज
तालिबान से मोर्चा संभाले हुए थी। हम लोग इस समय मौजूद हैं लोगार के उस एरिया के अंदर जो अफगान बॉर्डर, और अगर आप देख रहे हैं लगातार फायर चल रहा है यहाँ से, खास तौर पे ना सिर्फ अफगान आर्मी बल्कि जो इनकी अपराइजिंग आर्मी यानी वो लोग जो लगातार यहाँ के लोकल हैं जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान से लड़ने में। अगर आप देखें कि सामने की पहाड़ी पर कहीं पर जो तालिबान हैं वो बैठे हैं और इनका मकसद है इस पोजीशन को लेना, क्योंकि ये पोजीशन लेने के बाद ही वो लोग आगे रीगेन कर सकते हैं। और अभी जो लगातार रुक रुक कर फायर चल रहा है वो इसलिए ताकि इनकी तरफ से उनको रोका जा सके। ये अभी हाल ही में दोबारा से अफगान आर्मी ने रीगेन किया है, अपराइजिंग आर्मी यानी लोकल लोगों के साथ मिलकर, और अभी कोशिश यही की जा रही है कि तालिबान को यहाँ से रोका जा सके। तालिबान की गश्ती बंदूकों के साए में अफगान आर्मी के बेस में पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई, और उसी के साथ तालिबान के हमले का खौफ भी मंडराने लगा। हालांकि अफगानिस्तानी सेना दिन रात ऑपरेशन चला रही है, तालिबान के ठिकानों को जल्द से जल्द तबाह करने के लिए गोले बरसा रही है। हमारे पीछे अगर आप देखें कैसे ही बेस पर मैं हूँ जहाँ पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है, और अगर आप देखें तो यह आर्टिलरी फायर लगातार उन पोजीशंस पे किया जा रहा है जहाँ पे तालिबान बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से बैठा हुआ था। यह आर्टिलरी फायर अगर आपने सुना, ये लाइट आर्टिलरी गन्स थी इनकी, जिनकी रेंज करीबन 16 से 20 किलोमीटर है, 120 mm की मुझे बताया गया कि इनका शेल है। और ये आर्टिलरी फायर लगातार हर जगह से सपोर्ट के तौर पर दिया जा रहा है ताकि अफगान आर्मी आगे प्रोसीड कर सके। एक पल के लिए सोचिए, जहां सुबह से शाम तक ना जाने कितना बारूद बरसता है, जहां जान कब चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन साहसिक पत्रकारिता का प्रतीक, देश का इकलौता चैनल TV9 भारतवर्ष उसी वॉर जोन में मौजूद है, और जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग का मकसद तालिबान की हकीकत दुनिया के सामने लाना है। फायर आ रहा है, नीचे हम लोग इस समय मौजूद हैं लोगार के उस एरिया के अंदर। अगर आप देखें कैसे ही बेस पर मैं हूँ जहाँ पर अभी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।